नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस क्लास में। दोस्तों, आज मैं आपको सिखाने वाला हूं रैंकिंग अरेंजमेंट। जी हाँ दोस्तों, रीजनिंग का एक बहुत ही शानदार टॉपिक है जिसका नाम है रैंकिंग अरेंजमेंट और हम इसे हिंदी में बोलते हैं क्रम व्यवस्था। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सीधे चलते हैं प्रश्न की ओर और समझते हैं कि ऐसे प्रश्न को कैसे हल किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये है टाइप नंबर 1, पहला प्रश्न। आप प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है, रोहित बाएं से 13वें और दाएं से 18वें स्थान पर है। इस रेखा में कितने छात्र है ये आप लोगों को बताना है। आपको टोटल निकालना है, कुल बताना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ऐसे प्रश्न को हल करने का हमारा कॉन्सेप्ट है लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल। इस कॉन्सेप्ट के आधार पर हम ऐसे प्रश्न को हल करते हैं। लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल, और हम इसे हिंदी में बोलते हैं बायां प्लस दायां माइनस 1 बराबर कुल। ठीक है दोस्तों, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 बराबर टोटल को हम हिंदी में बोलते हैं बायां प्लस दायां माइनस 1 बराबर कुल। ठीक है दोस्तों, चलिए अब आ जाइए प्रश्न की ओर। अब समझते हैं प्रश्नों को कैसे हल करते हैं। देखिए प्रश्न में बोला गया है रोहित बाएं से 13वें, मतलब रोहित इधर से बाएं से, लेफ्ट से कौन से नंबर पे हैं, तो रोहित बाएं से 13वें नंबर पे हैं। आप लेफ्ट की जगह लिखोगे 13। ठीक है, आगे देखिए, और दाएं से 18वें स्थान पर है। इधर से राइट से, दाएं से कौन से नंबर पे हैं, तो है राइट से 18वें नंबर पर। -1 हमारे कॉन्सेप्ट में है और टोटल आप निकाल रहे हो। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, 13 और 18 को जोड़ देंगे। 13 और 18 को जोड़ने से होता है 31, -1 हमारे कॉन्सेप्ट में है। 31 में से 1 जाएगा, 30 हो जाएगा, और यही आपके प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार और समझना, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रश्न में बोला गया है रोहित बाएं से 13वें, मतलब रोहित इधर से बाएं से, लेफ्ट से कौन से नंबर पे है, तो लेफ्ट से 13वें नंबर पर है। ठीक है, और दाएं से 18वें स्थान पर है। दाएं से, इधर से राइट से कौन से नंबर पे है, तो राइट से 18वें नंबर पर है। -1 हमारे कॉन्सेप्ट में है और टोटल हम निकाल रहे हैं। ठीक है, 13 और 18 को जोड़ देंगे, जोड़ने से होता है 31। 31 में से 1 जाएगा तो 30 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं, आपको और भी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ये रहा एक और प्रश्न। प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है विकास बाएं से 8वें और दाएं से 11वें स्थान पर है। इस पंक्ति में कितने छात्र है ये आप लोगों को बताना है। यहाँ पर भी आपको टोटल ही निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट है लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल। इस कॉन्सेप्ट से हम ऐसे प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ठीक है, अब देखिए विकास बाएं से 8वें, बाएं से, लेफ्ट से कौन से नंबर पे हैं, तो बाएं से हैं 8वें नंबर पे, लेफ्ट से हैं 8वें नंबर पर। ठीक है, आगे देखिए, और दाएं से 11वें स्थान पर है। दाएं से 11वें स्थान पर है। इधर से, दाएं से राइट से कौन से नंबर पे हैं, तो राइट से हैं 11वें नंबर पर। -1 हमारे कॉन्सेप्ट में है और टोटल आप निकाल रहे हो। ठीक है, 8 और 11 को जोड़ दो। 8 और 11 को जोड़ने से होता है 19, और -1 हमारे कॉन्सेप्ट में है। 19 में से 1 जाएगा, 18 हो जाएगा, और यही आपके प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा। चलिए और देखते हैं, आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगा। प्रश्न में बोला गया है
विकास बाएं से 8वें, विकास बाएं से लेफ्ट से 8वें नंबर पर है, ठीक है। और दाएं से 11वें स्थान पर है, राइट से दाएं से 11वें नंबर पर है। -1 हमारे कॉन्सेप्ट में है और टोटल हम निकाल रहे हैं, ठीक है। 8 और 11 को जोड़ देंगे, जोड़ने से आएगा 19, 19 में से 1 चला जाएगा, 18 आपका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न, प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न में बोला गया है एक पंक्ति में अंशी बाएं छोर से 20वें स्थान पर है और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति है ये आप लोगों को बताना है, आपको टोटल ही निकालना है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट है लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल। साथियों ये मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूं ताकि आपको याद हो जाए, ठीक है। तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट है लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल, ठीक है। अब प्रश्न की ओर आ जाइए। प्रश्न है एक पंक्ति में अंशी बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, लेफ्ट से 20वें स्थान पर है, बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, ठीक है। तो देखिए बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, लेफ्ट से 20वें स्थान पर है, ठीक है। और आगे देखिए, और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, राइट से दाएं से कौन से नंबर पे हैं, तो राइट से 17वें नंबर पर। -1 हमारे कॉन्सेप्ट में है और टोटल आप निकाल रहे हो, ठीक है दोस्तों। अब क्या करोगे, 20 और 17 को जोड़ दोगे तो 20 और 17 को जोड़ने से होता है 37 और 37 में से 1 घटा देना, 36 आपका सही जवाब आ जाएगा, ठीक है, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। अब आपको इस टाइप के प्रश्न समझ में आ चुके होंगे, ठीक है। फिर भी एक बार और समझ लेते हैं। प्रश्न में बोला गया है एक पंक्ति में अंशी बाएं छोर से 20वें स्थान पर है, इधर से बाएं छोर से लेफ्ट से 20वें स्थान पर है और दाएं छोर से 17वें स्थान पर है, इधर से राइट से 17वें स्थान पर है। -1 हमारे कॉन्सेप्ट में है, ठीक है दोस्तों। 20 + 17 37 हो जाएगा, 37 में से 1 जाएगा, 36 आपके प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न, ये वाला प्रश्न थोड़ा सा अलग है, आप इसे ध्यान से देखिए। प्रश्न है मोहन 40 छात्रों की कक्षा में बाएं से 12वें स्थान पर है, दाएं से स्थिति क्या है ये आप लोगों को बताना है। अब की बार आपको राइट से स्थिति निकालना है, दाएं से स्थिति निकालना है, ठीक है। चलिए समझते हैं हमारा कॉन्सेप्ट क्या है। तो हमारा कॉन्सेप्ट है लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल। इस कॉन्सेप्ट से हम ऐसे प्रश्नों को हल करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, मोहन 40 छात्रों की कक्षा में बाएं से 12वें स्थान पर है, लेफ्ट से इधर से बाएं से कौन से नंबर पे है, तो बाएं से 12वें स्थान पर है, लेफ्ट से 12वें स्थान पर है, ठीक है। दाएं से स्थिति क्या है, दाएं से स्थिति क्या है, मतलब आपको राइट निकालना है, इधर से स्थिति निकालना है, राइट आपको निकालना है। -1 हमारे कॉन्सेप्ट में है। और अब मेरी बात ध्यान से देखिए, सुनिए, देखो क्या है, मोहन 40 छात्रों की कक्षा में, ये वाली लाइन पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न में टोटल कितना है। तो देखिए मोहन 40 छात्रों की कक्षा में, मतलब टोटल कितना है, तो टोटल है 40। मोहन 40 छात्रों की कक्षा में बोला है, मतलब आपको पता चल गया टोटल है 40, ठीक है दोस्तों। अब इसको हल कर लेते हैं, राइट को यहीं रहने दो, 40 पहले से हैं और 12 में से 1 जाएगा तो 11 हो जाएगा, ठीक है। 40 में से 11 को घटाओ, कितना बचेगा, 29, और यही आपके प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन ए, ठीक है दोस्तों। चलिए एक बार और समझना, प्रश्न में बोला गया है मोहन 40 छात्रों की कक्षा में
ये वाली लाइन पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न में टोटल कितना है, तो टोटल है 40। तो आप टोटल की जगह लिखोगे 40। ठीक है, आगे देखिए, बाएं छोर से 12वें स्थान पर है। लेफ्ट से कौन से नंबर पे है, तो लेफ्ट से 12वें नंबर पर है। दाएं से स्थिति क्या है, राइट से आपको निकालना था, आप राइट को वैसा का वैसा लिख लेंगे। ठीक है, आगे देखिए, राइट को यहीं रहने देंगे, 12 में से 1 जाएगा तो 11 हो जाएगा, 40 में से 11 को घटा देना, ऑप्शन ए आपका सही जवाब आ जाएगा, 29 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं, आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये रहा एक और प्रश्न। प्रश्न में बोला गया है 35 छात्रों की कक्षा में अनिल बाएं से 11वें स्थान पर है, दाहिने छोर से अनिल का स्थान क्या है, ये आप लोगों को बताना है, राइट से स्थिति निकालना है। ठीक है, तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट है लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल। ठीक है, आगे देखिए, 35 छात्रों की कक्षा में अनिल बाएं से 11वें स्थान पर है। बाएं से, लेफ्ट से कौन से नंबर पे हैं, तो अनिल बाएं से हैं, लेफ्ट से हैं 11वें स्थान पर। ठीक है, आगे देखिए, दाहिने छोर से अनिल का स्थान क्या है, मतलब आपको राइट से निकालना है, तो राइट को वैसा का वैसा रहने दो, -1 हमारे कॉन्सेप्ट में है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, मैं क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि ये वाली लाइन पढ़ने से आपको समझ में आ जाएगा कि प्रश्न में टोटल कितना है। तो सुनिए, 35 छात्रों की कक्षा में मतलब टोटल कितना है, तो टोटल है 35। ठीक है, 35 छात्रों की कक्षा में बोला है, मतलब टोटल है 35। अब देखिए आगे, राइट को यहीं रहने दो, 35 पहले से हैं, 11 में से 1 जाएगा, कितना बचेगा, 10। ठीक है, अब 35 में से 10 को घटा दो, कितना आएगा, 25, और यही आपके प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, एक बार और समझना, अच्छे से क्लियर हो जाएगा। प्रश्न में बोला गया है 35 छात्रों की कक्षा में, मतलब टोटल कितना है, ये वाली लाइन पढ़ने से आपको पता चल गया कि टोटल है 35। बाएं से 11वें स्थान पर है, लेफ्ट से, बाएं से लेफ्ट से 11वें स्थान पर है, दाहिने छोर से अनिल का स्थान बताना है, राइट आपको निकालना था। ठीक है, राइट को यहीं रहने देंगे, 35 पहले से हैं, 11 में से 1 जाएगा, 10 बचेगा, 35 में से 10 को घटा देना, ऑप्शन सी 25 आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ठीक है, ये रहा एक और प्रश्न। प्रश्न को ध्यान से देखिए, प्रश्न में बोला गया है अंकित 50 छात्रों की कक्षा में दाएं से 18वें स्थान पर है, बाएं से स्थिति क्या है, अब की बार लेफ्ट से निकालना है, बाएं से स्थिति निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए हमारा कॉन्सेप्ट क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1 बराबर टोटल। इस कॉन्सेप्ट से हम प्रश्नों को हल कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अंकित 50 छात्रों की कक्षा में, ध्यान से पढ़िए, अंकित 50 छात्रों की कक्षा में, ये वाली लाइन पढ़ने से आपको समझ में आ गया कि टोटल कितना है, तो टोटल है 50। ठीक है दोस्तों, आगे देखिए, दाएं से 18वें स्थान पर है, राइट से, दाएं से कौन से नंबर पे है, तो राइट से 18वें नंबर पर है, -1 हमारे कॉन्सेप्ट में है, और लेफ्ट आपको निकालना है। देखिए बाएं से स्थिति क्या है ये आपको निकालना है, मतलब लेफ्ट आपको निकालना है। अब समझिए, लेफ्ट को यहीं रहने देते हैं, 50 पहले से हैं, 18 में से 1 जाएगा, 17 बचेगा। ठीक है, 50 में से 17 को घटाने से हो जाएगा 33, और यही आपके प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार इसे और समझते हैं। प्रश्न में क्या बोला गया है, प्रश्न में ये बोला गया है अंकित 50 छात्रों की कक्षा में, ये वाली लाइन पढ़ने से आपको समझ में आ गया कि टोटल कितना है, तो टोटल है 50। ठीक है,
दाएं से 18वें स्थान पर है, ठीक है, राइट से 18वें स्थान पर है। बाएं से स्थिति निकालना है, लेफ्ट से आपको निकालना था। लेफ्ट को यही रहने देंगे, 50 पहले से हैं, 18 में से 1 जाएगा तो 17 हो जाएगा, 50 में से 17 को घटा देना, 33 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन ए वाला। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आपको इस टाइप के प्रश्न समझ में आ गए होंगे। ठीक है, चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा स्तर को बढ़ाते हैं। ये रहा एक और टाइप, ये है टाइप नंबर 2, ये है टाइप नंबर 2, और मैं इसे बोलता हूँ स्थान परिवर्तन वाले प्रश्न। ठीक है दोस्तों, ये हैं स्थान परिवर्तन वाले प्रश्न, स्थिति को बदलने वाले प्रश्न। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं इसे समझते हैं। सबसे पहले आप प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न है, विराज बाएं से 10वें स्थान पर है, राजा दाएं से 21वें स्थान पर है। यदि वे अपनी स्थिति को बदल लेते हैं तो विराज बाएं से 15वें हो जाएंगे। राजा की दाईं ओर नई स्थिति है, मतलब आपसे ये वाले प्रश्न में राजा की दाईं ओर नई स्थिति निकालना है। ठीक है, आपको बताना है राजा की दाईं ओर नई स्थिति क्या है। ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्थान परिवर्तन वाले प्रश्नों को आप कैसे पहचानोगे, तो इसमें लिखा रहेगा यदि वे अपनी स्थिति को बदल लेते हैं। ठीक है, यदि वे अपनी स्थिति को बदल लेते हैं और पूछा जाए नई स्थिति क्या है, तो आप प्रश्न को कैसे हल करोगे इसको समझते हैं। ठीक है, तो देखिए ऐसे प्रश्नों को हल करने की क्या है हमारी ट्रिक, तो मैं आपको समझाता हूं क्या है हमारी ट्रिक। देखिए प्रश्न में बोला गया है विराज बाएं से 10वें स्थान पर है, विराज बाएं से 10वें स्थान पर है। ठीक है, राजा दाएं से 21वें स्थान पर है, और है राजा दाएं से 21वें स्थान पर है। ठीक है दोस्तों, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हल करोगे। ठीक है, अगर आपसे नई स्थिति पूछा जाए और यदि वे अपनी स्थिति को बदल लेते हैं ऐसा बोला जाए, तो आप ये ध्यान देना जिसका नाम 2 बार आया है उसे देखना है। ठीक है, जिसका नाम 2 बार आया है उसे देखना है, और जितना बड़ा है उतना दूसरे वाले को बढ़ा देना है। ठीक है दोस्तों, मैं यहां पर लिख देता हूं जिसका नाम, ठीक है, जिसका नाम 2 बार आए। ठीक है, जिसका नाम 2 बार आए उसे देखो। ठीक है, आपको देखना है जिसका नाम 2 बार आए उसे देखो, और जितना बढ़े उतना बढ़ा देना। ठीक है, जिसका नाम 2 बार आए उसे देखो, और जितना बड़ा है उतना दूसरे वाले को बढ़ा देना है। चलिए समझते हैं, अब आपको प्रश्न समझ में आएगा। ठीक है, देखो मैंने लिखा जिसका नाम 2 बार आए उसे देखो। चलिए देखते हैं किसका नाम 2 बार आया है। विराज बाएं से 10वें स्थान पर है, राजा दाएं से 21वें स्थान पर है। यदि वे अपनी स्थिति को बदल लेते हैं तो विराज बाएं से 15वें हो जाएंगे। किसका नाम 2 बार आया है, तो विराज का नाम 2 बार आया है। ठीक है, विराज का नाम 2 बार आया है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए विराज पहले 10वें नंबर पे था, विराज पहले 10वें नंबर पे था, बाद में विराज 15वें नंबर पे हो गया, बाद में विराज 15वें नंबर पे हो गया। ठीक है, 10 था विराज, 15 हो गया, कितना बढ़ गया, तो 5 बढ़ गया। तो आप राजा को भी 5 बढ़ा देना, 21 में 5 जोड़ देना, 26 आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन सी, स्थान परिवर्तन वाले प्रश्न को ऐसे हल किया जाता है। ठीक है, एक बार फिर से समझना, ध्यान से देखना। प्रश्न में बोला गया है विराज बाएं से 10वें स्थान पर है, आपने लिखा विराज बाएं से 10वें स्थान पर है। ठीक है, राजा दाएं से 21वें स्थान पर है,
राजा 21वें स्थान पर है। ठीक है, और यदि वे अपनी स्थिति को बदल लेते हैं, प्रश्न में ऐसा बोला जाएगा, तो आप ध्यान देना, जिसका नाम 2 बार आए उसे देखना है। तो आप देखेंगे विराज का नाम 2 बार आया है। ठीक है, विराज पहले 10वें नंबर पे था। ठीक है, विराज पहले 10वें नंबर पे था, बाद में 15वें नंबर पे हो गया। ठीक है, बाद में 15वें नंबर पे हो गया, 10 से 15 हो गया, 5 बढ़ गया, तो आप राजा को भी 5 बढ़ा देना, 21 में 5 जोड़ देना, 26 आपके प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, जितना बढ़े उतना बढ़ा देना है। चलिए आगे और बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न। प्रश्न है, राधिका बाएं से 12वें, प्रिया दाईं ओर से 24वें स्थान पर है। यदि वह अपनी स्थिति बदलते हैं तो प्रिया दाईं ओर से 34वें स्थान पर आ जाएगी। बाएं से राधिका की नई स्थिति है, मतलब आपको राधिका की नई स्थिति बताना है। ठीक है, बाएं से राधिका की नई स्थिति क्या है ये आपको निकालना है। ठीक है, तो देखिए हम ऐसे प्रश्न को कैसे हल करते हैं। राधिका बाएं से 12वें, राधिका बाएं से 12वें स्थान पर है। ठीक है, प्रिया दाईं ओर से 24वें स्थान पर है। प्रिया कौन से स्थान पर है? तो प्रिया 24वें स्थान पर है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, मैंने क्या बोला था, जिसका नाम 2 बार आए उसे देखो। तो देखते हैं किसका नाम 2 बार आया है। राधिका बाएं से 12वें, प्रिया दाईं ओर से 24वें स्थान पर है। यदि वह अपनी स्थिति बदलते हैं तो प्रिया दाईं ओर से 34वें स्थान पर आ जाएगी। किसका नाम 2 बार आया है? तो प्रिया का नाम 2 बार आया है। ठीक है, प्रिया पहले 24वें नंबर पे थी, प्रिया पहले 24वें नंबर पे थी, बाद में प्रिया 34वें नंबर पे हो गई। पहले 24वें नंबर पे थी, बाद में 34वें नंबर पे हो गई। ठीक है, प्रिया कितना बढ़ गई? तो प्रिया 10 बढ़ गई। ठीक है, प्रिया कितना बढ़ गई? प्रिया 10 बढ़ गई। तो आप राधिका को भी 10 बढ़ा देना, 12 में 10 जोड़ देना, 22 आपके प्रश्न का सही आंसर है, ऑप्शन सी। ठीक है दोस्तों, स्थिति बदलने वाले प्रश्नों को आप इस तरह से हल करोगे। और ध्यान देना, इसमें नई स्थिति क्या है ऐसा पूछा जाएगा। ठीक है, एक बार डबल से समझना। प्रश्न में बोला जाएगा, यदि वह अपनी स्थिति बदलते हैं, और बाएं से राधिका की नई स्थिति क्या है, अगर ये पूछा जाए तो ध्यान देना, आप जिसका नाम 2 बार आए उसे देखना, और जितना बढ़े उतना बढ़ा देना। ठीक है, हमने देखा प्रिया का नाम 2 बार आया। प्रिया पहले 24वें नंबर पे थी, बाद में 34वें नंबर पे हो गई, 10 बढ़ गई। तो आप राधिका को भी 10 बढ़ा देंगे, 12 में 10 जोड़ देंगे, 22 आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न। आप प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है, अनिका बाएं से 17वें और विकास दाएं से 24वें स्थान पर है। यदि वह अपनी स्थिति बदलते हैं तो विकास दाएं से 30वें स्थान पर हो जाएगा। उनके बीच कितने छात्र हैं? अब की बार आपको उनके बीच कितने छात्र हैं ये बताना है। ठीक है, उनके बीच कितने छात्र हैं ये आपको बताना है। तो देखिए, अनिका बाएं से 17वें, अनिका बाएं से 17वें नंबर पर है। ठीक है, और विकास दाएं से 24वें स्थान पर है। विकास कौन से स्थान पर है? तो विकास दाएं से 24वें स्थान पर है। ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। अगर आपसे उनके बीच कितने छात्र ऐसा पूछा जाए तो आप कैसे हल करोगे, इसकी ट्रिक समझते हैं। ठीक है, देखो मैं बोल रहा हूं, जिसका नाम 2 बार आए। ठीक है, जिसका नाम 2 बार आए उसे देखो।
जिसका नाम 2 बार आए उसे देखो। चलिए देखते हैं किसका नाम 2 बार आया है। प्रश्न को पढ़ते हैं। अनिका बाएं से 17वें और विकास दाएं से 24वें स्थान पर है। यदि वह अपनी स्थिति बदलते हैं तो विकास दाएं से 30वें स्थान पर हो जाएगा। किसका नाम 2 बार आया है? तो विकास का नाम 2 बार आया है। ठीक है, विकास का नाम 2 बार आया है। ठीक है, अब ध्यान से देखना। विकास पहले 24वें नंबर पे था, विकास पहले 24वें नंबर पे था, बाद में विकास 30वें नंबर पे हो गया। ठीक है, बाद में 30वें नंबर पे हो गया। 24 से 30 हो गया, कितना बढ़ गया? तो 6 बढ़ गया। ठीक है, 24 से 30 हो गया, कितना बढ़ गया? 6 बढ़ गया। अब मेरी बात सुनिए, अगर आपसे उनके बीच कितने छात्र है ऐसा पूछा जाए तो जितना बड़े उससे एक कम बीच में होते हैं। मतलब आपके प्रश्न का सही जवाब है 5, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, अगर आपसे यदि वह अपनी स्थिति बदलते हैं ऐसा बोला जाए और उनके बीच कितने छात्र है ऐसा बोला जाए तो जितना बड़े उससे एक कम बीच में होते हैं। ठीक है दोस्तों, मैं यहां पर लिख देता हूं, जितना बड़े उससे एक कम बीच में होते हैं। ठीक है, जितना बड़े उससे एक कम बीच में होते हैं। ठीक है दोस्तों, एक बार डबल से सुनना। प्रश्न है, अनिका बाएं से 17वें और विकास दाईं ओर से 24वें स्थान पर है। यदि वह अपनी स्थिति बदलते हैं तो विकास दाएं से 30वें स्थान पर हो जाएगा। उनके बीच कितने छात्र हैं? ठीक है, अगर उनके बीच कितने छात्र है ऐसा बोला जाए तो आप ये देखना किसका नाम 2 बार आया है। ठीक है, जिसका नाम 2 बार आए उसे देखो। तो हमने देखा विकास का नाम 2 बार आया है। विकास पहले 24वें नंबर पे था। ठीक है, बाद में विकास 30वें नंबर पे हो गया, बाद में 30वें नंबर पे हो गया, 6 बढ़ गया। और मैंने बोला जितना बड़े उससे एक कम बीच में होते हैं। 6 बढ़ा, एक कम कर देंगे, 5 आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है दोस्तों, और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न। आप प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है, कुणाल बाएं से 9वें, सोहन दाएं से 24वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान को बदलते हैं तो कुणाल बाएं से 20वें स्थान पर पहुंच जाएगा। उनके बीच कितने छात्र है ये आप लोगों को बताना है। ठीक है, तो देखिए मैंने क्या बोला, अगर उनके बीच कितने छात्र है ऐसा पूछा जाए तो आप देखोगे जिसका नाम 2 बार आया उसे देखो। तो देखते हैं किसका नाम 2 बार आया है, प्रश्नों को पढ़ते हैं। कुणाल बाएं से 9वें, सोहन दाएं से 24वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान को बदलते हैं तो कुणाल बाएं से 20वें स्थान पर पहुंच जाएगा। कुणाल का नाम 2 बार आया है। ठीक है, कुणाल का नाम 2 बार आया है। चलो प्रश्न को हल करते हैं। कुणाल बाएं से 9वें नंबर पर है। ठीक है, सोहन दाएं से 24वें स्थान पर है। सोहन दाएं से 24वें स्थान पर है। ठीक है, अब मैंने बोला था जिसका नाम 2 बार आए उसे देखो। हमने देखा कुणाल का नाम 2 बार आया। ठीक है, अब देखते हैं। कुणाल पहले 9वें नंबर पे था। ठीक है, कुणाल पहले 9वें नंबर पे था, बाद में कुणाल 20वें नंबर पे हो गया। 9 से 20 हो गया। ठीक है, कितना बढ़ गया? तो 11 बढ़ गया। ठीक है, कितना बढ़ गया? 11 बढ़ गया। और मैंने बोला जितना बड़े उससे एक कम बीच में होते हैं। ठीक है, 11 बड़ा है, इसका मतलब 11 में से एक कम कर देंगे, 10 आपके प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन बी। ठीक है दोस्तों, स्थान परिवर्तन वाले प्रश्न यदि वे अपनी स्थिति बदलते हैं ऐसा बोला जाए और उनके बीच कितने छात्र है
ऐसा बोला जाए तो आप इस तरह से हल करोगे। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न। प्रश्न है, मोहन बाएं से 12वें, विकास दाएं से 30वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान को बदलते हैं तो मोहन बाएं से 20वें स्थान पर पहुंच जाएगा। उस कतार में कितने छात्र है ये बताना है। ठीक है, अब की बार आपको उस कतार में कितने छात्र है ये बताना है। इससे पहले आप उनके बीच कितने छात्र है ये बता रहे थे। ठीक है, अब आपको बताना है उस कतार में कितने छात्र है। ठीक है दोस्तों, तो मेरी बात फिर से सुनिए। जिसका नाम 2 बार आए उसकी दूसरी स्थिति लेंगे। जिसका 2 बार नाम है उसकी दूसरी स्थिति लेंगे। ये बात आपको अब समझ में आएगी। चलो देखते हैं किसका नाम 2 बार आया है। मोहन बाएं से 12वें, विकास दाएं से 30वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान को बदलते हैं तो मोहन बाएं से 20वें स्थान पर पहुंच जाएगा। किसका नाम 2 बार आया है? मोहन का नाम 2 बार आया है। ठीक है, और मैंने लिखा जिसका नाम 2 बार आए उसकी दूसरी स्थिति लेंगे। मोहन की ये पहली स्थिति है और मोहन की ये दूसरी स्थिति है। हम दूसरी स्थिति लेंगे 20। ठीक है, और आगे देखिए, विकास दाएं से 30वें स्थान पर है। ठीक है, विकास की तो स्थिति एक ही है तो हम ले लेंगे 30। ठीक है, और -1 कर देंगे तभी आपका टोटल निकलेगा। ठीक है, हम ऐसे ही तो टोटल निकालते हैं। देखो उस कतार में कितने छात्र है मतलब टोटल ही निकालना है। देखो दोस्तों अब कैसे हल करेंगे। 20 और 30 को जोड़ दो, 50 आएगा, -1 कर देना, 49 आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, ऑप्शन बी। चलो एक बार और समझना। मोहन बाएं से 12वें, विकास दाएं से 30वें स्थान पर है और प्रश्न में बोला है यदि वे अपने स्थान को बदलते हैं तो मोहन बाएं से 20वें स्थान पर पहुंच जाएगा। ठीक है, मैंने लिखा जिसका नाम 2 बार आए उसकी दूसरी स्थिति लेंगे। तो मोहन का नाम 2 बार आया है। ठीक है, मोहन का नाम 2 बार आया है। मोहन की दूसरी स्थिति है 20, हमने लिखा 20, और विकास की तो एक ही स्थिति है 30, हमने लिखा 30। -1 कर देंगे, 20 और 30 को जोड़ देंगे, 50 आएगा, -1 कर देना, 49 आपके प्रश्न का सही जवाब है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न को ध्यान से देखिए। नयन बाएं से 16वें, अनिल दाएं से 28वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान को बदलते हैं तो अनिल दाएं से 37वें स्थान पर पहुंच जाएगा। उस कतार में कितने छात्र है ये आपको निकालना है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने बोला जिसका नाम 2 बार आए उसकी दूसरी स्थिति लेंगे। तो देखते हैं किसका नाम 2 बार आया है। नयन बाएं से 16वें, अनिल दाएं से 28वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान को बदलते हैं तो अनिल दाएं से 37वें स्थान पर पहुंच जाएगा। अनिल का नाम 2 बार आया है। हम अनिल की दूसरी स्थिति लेंगे। ये है पहली स्थिति। ठीक है, ये है पहली स्थिति और ये है दूसरी स्थिति। हम दूसरी स्थिति को लेंगे तो देखते हैं 37 लिख लेंगे। ठीक है, और नयन की तो स्थिति एक ही है तो हम ले लेंगे 16 और -1 कर देंगे और आप टोटल निकाल लोगे। देखो 37 और 16 को जोड़ देंगे, 37 और 16 को जोड़ने से होता है 53 और -1 कर देंगे, 52 आपके प्रश्न का सही जवाब है, ऑप्शन ए। ठीक है दोस्तों, स्थान परिवर्तन वाले प्रश्न को आप ऐसे हल करोगे और इसमें पूछा जाएगा उस कतार में कितने छात्र है, आप टोटल इस तरह से निकालोगे। ठीक है, मैंने बोला था देखो
अगर उस कतार में कितने छात्र है ऐसा पूछा जाए तो आप देखोगे जिसका नाम 2 बार आए हैं उसकी दूसरी स्थिति ले लेंगे। तो यहाँ पर अनिल का नाम 2 बार आया है, ठीक है। अनिल की दूसरी स्थिति हमने ले ली और पहली स्थिति 16 है नयन की, ठीक है। 37 और 16 को जोड़ देंगे 53 आएगा, -1 कर देंगे, 52 आपके प्रश्न का सही जवाब है, ठीक है दोस्तों। अब आपको इस टाइप के प्रश्न समझ में आ चुके होंगे। थोड़े और आगे बढ़ते हैं। ये रहा एक और प्रश्न। प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है महेश बाएं से 18वें, अर्जुन दाएं से 18वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान को बदलते हैं तो महेश दाएं से 24वें स्थान पर पहुंच जाएगा। अर्जुन का दाएं से नया स्थान क्या है ये आप लोगों को बताना है। ध्यान से देखिए, अर्जुन का दाएं से नया स्थान क्या है ये आप लोगों को बताना है, ठीक है। इसका जवाब है साथियों सी एंड डी, नहीं बता सकते, ठीक है, नहीं बता सकते, ठीक है, नहीं बता सकते हैं। क्यों नहीं बता सकते हैं? क्योंकि ये वाला प्रश्न गलत है, ठीक है दोस्तों। क्यों गलत है तो देखिए, आप ये देखना किसका नाम 2 बार आया है तो महेश का नाम 2 बार आया है, ठीक है। पहले महेश बाएं से दिया है और बाद में महेश दाएं से दिया है। अगर शुरू में बाएं से दिया है तो बाद में भी बाएं से होना चाहिए, यहाँ तो दाएं से दिया है, इसलिए ये वाला प्रश्न गलत है, ठीक है। दोनों समान होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। पीछे वाले प्रश्न को देखते हैं। देखो किसका नाम 2 बार आया है तो अनिल का नाम 2 बार आया है। अनिल पहले दाएं से हैं तो बाद में भी दाएं से हैं, ठीक है। और पीछे चलते हैं। ये रहा एक और प्रश्न। मोहन का नाम 2 बार आया है। मोहन पहले बाएं से हैं तो बाद में भी बाएं से हैं, ठीक है दोस्तों, इसलिए वो वाला प्रश्न गलत है। और एक बार पीछे चलते हैं और समझते हैं। देखो किसका नाम 2 बार आया है, कुणाल का नाम 2 बार आया है। कुणाल बाएं से हैं तो बाद में भी बाएं से हैं, ठीक है, इसलिए हमारा ये वाला प्रश्न गलत है, ठीक है दोस्तों। अगर महेश बाएं से हैं तो बाद में भी बाएं से होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न। प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है संदीप बाएं से 12वें, बादल दाएं से 31वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान को बदलते हैं तो संदीप दाएं से 37वें स्थान पर पहुंच जाएगा। बादल का दाएं से नया स्थान क्या है ये आप लोगों को बताना है और इसका जवाब भी आएगा डी वाला, सी एंड डी, नहीं बता सकते, नहीं बता सकते, ठीक है, नहीं बता सकते हैं, ठीक है। मैंने बोला क्यों नहीं बता सकते, क्योंकि ये प्रश्न गलत है। क्यों गलत है तो जिसका नाम 2 बार आए उसे देखना है, ठीक है। तो संदीप का नाम 2 बार आया है। संदीप पहले बाएं से हैं और बाद में दाएं से दिया हुआ है, मतलब गलत है, ठीक है। ये दाएं से नहीं होना चाहिए था, ये बाएं से होना चाहिए। दाएं से दिया है मतलब प्रश्न गलत है, ठीक है दोस्तों। और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं। ये रहा एक और प्रश्न। प्रश्न को ध्यान से देखिए। प्रश्न है ज्योति बाएं से 18वें, कणिका दाएं से 28वें स्थान पर है। यदि वे अपने स्थान को बदलते हैं तो ज्योति दाएं से 30वें स्थान पर पहुंच जाएगी। उनके बीच कितने छात्र हैं ये आपको बताना है। पीछे वाले प्रश्न में क्या था, बादल का दाएं से नया स्थान क्या, मतलब यहाँ पर नया स्थान बताना था और यहाँ पर उनके बीच कितने छात्र हैं ये बताना है। लेकिन इसका उत्तर आएगा सी एंड डी, नहीं बता सकते, ठीक है, नहीं बता सकते। और क्यों नहीं बता सकते तो मैंने बोला कि अगर जिसका नाम 2 बार आया है तो देखते हैं ज्योति का नाम 2 बार आया है।
ज्योति बाएं से हैं और बाद में दाएं से दिया है, गलत है। इसलिए ये वाले प्रश्न का सही जवाब आएगा सी एंड डी। ठीक है दोस्तों, चाहे प्रश्न में उनके बीच कितने छात्र है ये बोला जाए, ठीक है, उनके बीच कितने छात्र है ऐसा बोला जाए, या फिर बादल का नया दाएं से नया स्थान क्या है, बादल का दाएं से नया स्थान क्या है, मतलब नया स्थान पूछ लिया जाए। ये समान होना चाहिए, ठीक है, तभी आपका प्रश्न सही होगा और उसको हल कर पाओगे। इसका जवाब आएगा नहीं बता सकते। ठीक है दोस्तों, चलिए आज के लिए इतना ही। दोस्तों अगर आपको ये वाली क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना और ज़रूर कमेंट करना, बताना कि ये वाली क्लास आपको कैसी लगी हो, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है दोस्तों, ताकि मैं नया वीडियो या फिर क्लास अपलोड करूं तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाए। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।